हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाक में, ऑप्शन बी कान में, ऑप्शन सी हाथ में, ऑप्शन डी पैर में। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी गोवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान निकोबार में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी रूस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी पास्चर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी सातवीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचवी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 123। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 अनुच्छेद में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग मैग्नीशियम उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम मेघालय में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। श्रीनगर की स्थापना अशोक मौर्य शासक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी बलिराम भगत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत लीवर, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत लीवर। पीलिया रोग से शरीर का यकृत लीवर अंग प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शेयर बाजार, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी बीमा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार। भारत में बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुड़, ऑप्शन डी कछारी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसने जीता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी राणा सांगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी ने जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी हृदय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी कार्बन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ ग्रेफाइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी काय, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। न्यूटन के
प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग, ऑप्शन डी हरिद्वार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी टोडरमल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी पित्ताशय। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय। इंसुलिन का स्राव शरीर के अग्नाशय अंग से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2018, ऑप्शन डी 1 अगस्त 2017। जिसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी हरिशेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है शुष्क बर्फ क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस CO2, ऑप्शन सी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी ठोस मीथेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस CO2। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजगुरु। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले हसरत मोहानी ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है शून्यकाल किस देश की संसदीय देन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। शून्यकाल भारत देश की संसदीय देन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.2।
इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी खिज्र खां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन द्वारा हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी केपलर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मिजोरम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1934। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17। संविधान के 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एड्रिनल, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष। मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।